इतना लाजवाब टेस्ट और बोटी इतनी सॉफ्ट और जूसी, दिल ही नहीं मान रहा कि ये रेसिपी घर पे बनाई है या बाहर से ली है। बिहारी बोटी की रेसिपी घर पे तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की इस वीडियो में। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजा फूड डायरीज। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं घर पे बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी, और ये रेसिपी इतनी मज़े की है आप चाहेंगे एक दफ़ा बनाएं और बार बार घर वाले आपसे फरमाइश 1 किलो करेंगे। बीफ है। ये रेसिपी आप मटन में, चिकन में बना सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमने जो गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और आधा कप की जितना डालेंगे कुकिंग ऑयल। जिस तरह की तेज़ गर्मियाँ चल रही है ना, आपके लिए एक टिप्स है, आप ऐसी कोई रेसिपी बनाएं जिसको मैरिनेट करके और सारे मसाले वगैरह डालकर बस आप चूल्हे पर रख दें। आधा घंटे के बाद चेक करने आए कि इसका ऐसा ना हो कि आप मोबाइल चलने में, बातें करने में बैठ जाएं और देगची जल जाए। तो आधे घंटे के बाद चेक करने आए कि रेसिपी का क्या हाल बना। उसके बाद बस थोड़ा सा गार्निशिंग वगैरह करें और बहुत अच्छी तरह से सर्व करें। रेसिपी तैयार है। मैंने भी ये रेसिपी इसी तरह से बनाई थी। सारे मसाले वगैरह डालने के बाद ये साबित गरम मसाला डाला है, 1 कप दही है, कुकिंग ऑयल, ये सब डालने के बाद मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है। ये प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया और बस फिर मैं तो अंदर जाकर बैठ गई एसी में और आधे घंटे के बाद चेक करने आई थी, जब गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और बोटी इतनी टेंडर हो गई थी, तब मैं आई थी चेक करने की कहाँ तक पहुँची मेरी रेसिपी। अच्छा, सारे मसाले डालने के बाद हम कवर करके छोड़ देंगे और 1 गिलास पानी का डाल देंगे। लेकिन अभी मैंने कोई भी पानी नहीं डाला, ये दही वाला पानी था जो कि अभी ड्राई हो चुका है। और आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया कि बीफ की कुछ ये हालत थी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 गिलास पानी का और कवर करके छोड़ देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये मैं बताना भूल गई थी, आप स्टार्ट में ही ऐड कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी का डालकर हम कवर करके छोड़ देंगे। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद जब थोड़ी सी जगह बच जाएगी और हम दोबारा से 1 गिलास डालेंगे, उसके बाद बस सर्व करेंगे रायता और सैलेड के साथ। ये रेसिपी बहुत आसान है, क्विक सी रेसिपी है, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाएं। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। अच्छा, ये रेसिपी मैं शाम की टाइम बना रही हूँ और लाइट ने कुछ इस तरह से तंग किया हुआ है कि टाइम वाली जा भी रही है, आ भी रही है, और जितना फ़ायदा वापटा वालों ने उठाया है ना, तो इतना किसी ने नहीं उठाया। इतनी तेज़ गर्मी में बार बार लाइट आ रही है, जा रही है। जिस तरह की तेज़ गर्मियाँ चल रही है ना, तो उस हिसाब से ये वाली रेसिपी बेस्ट है। और यूट्यूबर्स के लिए वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, सारा सिस्टम लाइट पर होता है। अगर लाइट ही ना हो तो हमारी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। मतलब कि सारा सिस्टम हमारा लाइट पर ही होता है, चार्जिंग वगैरह एंड लाइटिंग आनी हो उसके बाद ही वीडियो अपलोड करनी हो, तो सारे यूट्यूबर्स का यही हाल होता है कि बस लाइट ना जाए और ताकि हमारी वीडियो अच्छे से अच्छी बने। बिहारी बीफ बोटी को भी देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची। और मैं 2-3 दफ़ा किचन में आई थी चेक करने और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से थी। अब यहाँ पर पानी वगैरह डालने की मुझे नीड नहीं है क्योंकि बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है एंड रेसिपी बिल्कुल एंड तक पहुँची है। साथ में सर्व कीजिएगा रायता, सैलेड एंड चपाती के साथ। बीफ बिहारी टिक्का बोटी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आज की बहुत सिंपल सी रेसिपी तैयार है। होप सो कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती ही किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज़।